जय मसीह की। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। आदर देने वाला, आदर के योग्य वही है प्रभु यीशु मसीह। उसके नाम को हम धन्यवाद देते हैं। आज के दिन के लिए धन्यवाद देते हैं और एक बार प्रभु ने मौका दिया है ताकि मैं परमेश्वर के पवित्र कलाम के द्वारा बात कर पाऊं। इसलिए वो जीवित परमेश्वर को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। आप सबको धन्यवाद देती हूँ कि आप ये वचन देखते रहते हैं। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीषित करे। आइए हम दुआ करते हैं। धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह, इस समय के लिए प्रभु यीशु मसीह मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। आप जीवन देने वाले महान परमेश्वर हो, सच्चे खुदा हो प्रभु। आओ प्रभु, आज बहुत ऐसे कार्य करो प्रभु। जो टूटे मन वाले लोग हैं प्रभु, जो बीमार है मेरे जीवित खुदा, जो बाढ़ में प्रभु अपना सब कुछ खो चुके हैं मेरे जीवित परमेश्वर, आज उनके घरों में, उनके जीवनों में प्रभु आज आप अद्भुत और महान रीति से कार्य करो प्रभु। आप जीवन देने वाले परमेश्वर हो प्रभु। हर एक कमी घटी को दूर करने वाले परमेश्वर हो प्रभु। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आज प्रभु आपके पवित्र स्वर्गदूत यहाँ पर उतर कर आए प्रभु, ताकि जो कोई भी वचन सुन रहा है प्रभु, उनके घरों में, उनके जीवन में प्रभु आपकी ज्योति चमकने पाए प्रभु। आपका उजाला, आपकी शांति उनके जीवनों में आने दो प्रभु। प्रभु आप बहुत ऐसे कार्य करो प्रभु। आप कार्य करने वाले महान परमेश्वर हो मेरे जीवित खुदा। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। आज जो भी वचन है मेरे जीवित परमेश्वर, वो सबके जीवनों में 100 गुना फलों को लेकर आए प्रभु। मैं ऐसी दुआ करती हूँ। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह में आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ। आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को। बहुत बार हमें लगता है कि मेरे दोस्त कभी बदल नहीं सकते, मेरे फैमिली फ्रेंड्स, मेरी फैमिली, मेरे जो भी पहचान वाले लोग हैं, हमें लगता है कि वो बदल नहीं सकते। पर हर ये पृथ्वी की हर एक चीज़ बदल सकती है मेरे ब्रो। आज कोई जवान है तो कल वो बूढ़ा होने वाला है, बच्चे हैं तो वो बड़े होने वाले। यानी कोई भी चीज़, कोई भी परिस्थिति, कोई भी हालात सेम नहीं रहते। और मनुष्य तो हमेशा बदलने वाला मनुष्य है। अपने सहूलियत के हिसाब से लोग बदलते हैं। जग की हर एक चीज़ों में बदलाव आ सकता है, हर एक चीज़ में। जैसे कि इंसान, उसमें बदलाव आता है। कभी समझो हमारे घर में मुश्किलें आती है, हमारे घर में पैसों की तंगी अगर है, तो लोग बदल जाते हैं, इंसान बदल जाते हैं। हमारे दोस्त हैं कि वो बदल जाते हैं। कभी 1-2 महीने के लिए हमें कुछ लोग बहुत अच्छे लगते हैं। अरे! कितने अच्छे लोग हैं, हम बहुत एप्रिशिएट करते हैं। पर जैसे-जैसे समय गुज़रता जाता है, फिर हमें समझ में आता है कि जो हमने सोचा था वो वैसे नहीं है। यानी दोस्त, इंसान बदलते रहते, झूठ बोलते रहते, और रिश्तेदार है कि वो भी हमारे साथ रिश्ता निभाते उनके फ़ायदे के लिए। तो हर चीज़ मेरे प्रो, हर हर एक चीज़, हर एक इंसान, हर एक हालात, हर एक परिस्थिति बदल बदल सकती है। हम जवान थे तो सुंदर दिखते थे। अभी कोई जवान है तो वो सुंदर दिखते हैं। पर जैसे-जैसे उम्र होती जाती है, उम्र ढलने लगती है, तो वो खूबसूरती कम होती जाती है। यानी कुछ भी परमानेंट नहीं है। हर एक चीज़ मेरे प्रियो बदलते बदलते रहती है। और अब बुढ़ापा आने लगा तो बदलाव भी दिखने लगता है। हमारी पसंद नापसंद सब धीरे-धीरे बदलने लगती है। जैसे कि शुरू में समझो हमको भड़कीले चमक-धमक वाले कपड़े अच्छे लगते थे। फिर बाद में हमें ऐसा लगता है कि नहीं, हमें लाइट कलर पहनने चाहिए। यानी हमारी पसंद बदलने लगती है। फिर जैसे कि पहले हम बहुत ज़्यादा मूवीज़ देखते थे, सीरियल्स देखते थे, टीवी देखते थे। पर जैसे-जैसे परमेश्वर के वचनों में बढ़ते गए, तो हमारी पसंद, नापसंद बदलने लगी। हमारे उठने-बैठने का सलीका तरीका बदलने लगा। तो हर एक चीज़ मेरे प्रियो, ये एक समान नहीं होती है, वो कांस्टेंट नहीं होती है, पर हर बात बदलती है। खाना आज हम बोलते हैं बहुत अच्छा हो गया, बहुत टेस्टी खाना आज मैंने खाया, पर वो कल वही खाना
खराब हो जाता है, बासी हो जाता है। जो ताजा खाना तुमने आज खाया वो कल बासी होने वाला है। यानी कोई भी चीज ये परमानेंट नहीं है, या हमेशा के लिए एक समान नहीं होती है। जो नया है वो एक दिन पुराना होने वाला है। नए कपड़े हैं पर हम पहन पहन कर 6 महीने बाद, 2 साल बाद वो पुराने हो जाते। एक रिश्ता है तो वो अगर ढंग से नहीं चलता तो वो रिश्ता खराब हो जाता है। तो मतलब हर एक चीज मेरे प्रियो कभी भी समान नहीं रहती, परंतु एक ही बात है कि वो कभी कभी नहीं बदलती है। वो क्या हो सकती है कि एक है कुछ कि वो कभी नहीं बदल सकती। वो हमारा जीवित परमेश्वर है कि वो प्रभु यीशु मसीह वो कभी नहीं बदल सकता। वो हमेशा वैसा ही रहने वाला वो परमेश्वर है। हमारा यहोवा पिता हमेशा वैसा ही रहने वाला परमेश्वर है। वो कभी नहीं बदलता है। हम पाप में थे, हम गुनाह कर रहे थे, हम गलतियां कर रहे थे, फिर भी उसने हमसे स्नेह किया, फिर भी वो हमसे प्रेम करता रहा। वो कभी बदला नहीं मेरे प्रभु। जैसे कि 10 जो कुष्ठ रोग वाले थे, वो बीमार, वो जो कुष्ठ रोगी थे 10, तो वो जैसे चंगे हो गए मेरे प्रभु। वो प्रभु ने उनको कहा कि तुम चंगे हो जाओगे। तो वो रास्ते से चलते चलते ही प्रभु प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि जाकर याजक को दिखाना। तो वो गए तो रास्ते में ही वो लोग चंगे हो गए। प्रभु यीशु मसीह वहीं पर बैठा था। वो 10 लोग थे, 10 लोग चले गए, पर एक उनमें से सिर्फ एक परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए आया। प्रभु यीशु मसीह वहीं पर था। वो लोग परमेश्वर से चले गए, चंगाई मिल गई, खुशियां मिल गई, आनंद हो गया, शादी हो गई, बच्चे हो गए। परमेश्वर को कोई याद नहीं करता। पर जब तुम्हारे पास ये सब चीजें नहीं है, तुम रो रो के उपवास प्रार्थना करते हो। जिस रीति से वो 10 कुष्ठ रोग वाले लोग थे, तो वो लेप्रेसी जो थे, तो वो चंगे हो गए, तो वो चले गए। और प्रभु यीशु मसीह वहीं पर इंतजार कर रहा था कि कोई तो मुझे आएगा धन्यवाद देने के लिए। और वो एक ही उनमें से जो लेप्रेसी वाला था, वो एक ही प्रभु यीशु मसीह को कहने आया, बताने को आया कि मैं चंगा हो गया तुम्हारे प्रार्थना की वजह से, तुमने जो हमारे लिए समय बिताया, और आज मैं चंगा हो गया। तो इस रीति से लोग बदल जाते हैं मेरे प्रभु। पर हमारा जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उधर ही बैठा था कि ये लोग मेरे पास आएंगे तो मेरा खुदा, आपका खुदा, वो कभी नहीं बदलने वाला। ऐसा मेरा जीवित खुदा है। आज अगर हम सांस ले रहे, वो उसकी भलाई है। ये कुछ हमारा अच्छापन, हमारी भलाई, हम बहुत होली है, धर्मी है, इसकी वजह से नहीं। वो उसकी भलाई है मेरे प्रभु। आज अगर तुम अच्छा भोजन कर रहे, उसकी भलाई है। वो कभी ना बदलने वाला वो परमेश्वर है। आज जो भी हालात हम देखते हैं, हालात बदलते रहते हैं इंसानों के, कभी अच्छे रहते, कभी बुरे रहते। हम देखते हैं कि अच्छे इंसान बुरे हो जाते, और ऐसा भी होता है कि जो बुरे हैं वो अच्छे हो जाते। जैसे हम देखते हैं कि शाऊल जो था, वो लोगों को सताने वाला, लोगों को प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ वो काम करता था। पर जब परमेश्वर से उसकी मुलाकात हो गई, तो वो पौलुस हो गया। वो परमेश्वर ने उसके जीवन में कार्य किया। तो जो बुरे लोग हैं वो अच्छे बन सकते हैं, जिनकी शुरुआत अच्छाई में हुई है, पर वो हमेशा परमेश्वर में बने नहीं रह पाते। वो दोबारा जग में चले जाते, दोबारा पाप की दुनिया में खो जाते मेरे को। ये सब कुछ होता रहता है। परमेश्वर को हम छोड़ते हैं, स्वीकार करते हैं, परमेश्वर के साथ रहते हैं, कभी नहीं रहते। फिर भी हमारा जीवित परमेश्वर वो वही है। वो वही हमारा इंतजार कर रहा है, और वो वही कभी न बदलने वाला हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। तो चलो उसके लिए आज हम एक वचन देखेंगे, मलाकी की किताब, उसका 3रा अध्याय और 6वीं आयत हम देखते हैं। मलाकी 3रा अध्याय 6वीं आयत हम देखते हैं। क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब तू नष्ट नहीं हुए। परमेश्वर कहता है क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं। मैं ऐसा परमेश्वर हूं कि मैं बदलता नहीं हूं। याकूब ने तो
अपने पिता को धोखा दिया था, उसने बहुत कुछ किया था गलत काम, और फिर भी प्रभु कहता है कि मैं युगानुयुग रहने वाला परमेश्वर हूँ, मैं बदलता नहीं। इसलिए याकूब, तूने जो कुछ भी किया था, तो उसकी वजह से तू तो कभी कब का नष्ट हो चुका होता था, परंतु ये मेरी भलाई है, ये मेरी अच्छाई है, परमेश्वर की ये अच्छाई है, ये परमेश्वर का स्वभाव है, ये परमेश्वर का चरित्र है, ये यहोवा पिता का ये कैरेक्टर है मेरे प्रियो, कि वो बदलता नहीं है, पर ये उसकी भलाई, ये उसकी करुणा, और वो हमेशा हमें क्षमा करने वाला परमेश्वर है। जब भी हम उसके सम्मुख आते हैं और पश्चाताप करते हैं, तो वो हमें क्षमा करता है। परमेश्वर का चरित्र, उसका अभिवचन, यानी जो कुछ भी उसने इस बाइबल में लिखा हुआ है, जो कुछ भी बाइबल की वचन है, अभिवचन है, प्रॉमिसेस है, उसके भलाइया, उसकी करुणा हमेशा एक समान होती है। वो कभी ऊपर नीचे इंसानों के जैसे नहीं होता। इंसान है, परमेश्वर कहता है कि मैं कोई इंसान नहीं है कि मैं झूठ बोलूं। वो कभी झूठ बोलता नहीं। उसने जो वचन दिया है मेरे प्रियो हमारे लिए, तो वो पूरा ही करके रहेगा। हालेलुया। वो कभी बदलता नहीं मेरे प्रियो। अगर वो कहता है कि तेरे गर्भ का फल आशीषित होगा, तो तुम आशा मत खो देना कि मैं कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, कब मेरी प्रेगनेंसी होगी। नहीं, परमेश्वर का ये प्रॉमिस है। जैसे परमेश्वर ने अब्राहम और सारा को प्रॉमिस दिया था, अभिवचन दिया था, और वो गर्भवती हो गई मेरे प्रो। हन्ना, जो परमेश्वर के भवन में आकर वो परमेश्वर से अपने पूरे हृदय से जब बात करने लगी, अपने आंसुओं के साथ वो परमेश्वर को धन्यवाद दे रही थी, तो परमेश्वर ने उसकी दुहाई को सुना, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना मेरे प्रभु। और प्रभु ने उसे इतना आशीषित बच्चा दिया, शमूएल। तो परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है मेरे प्रभु। जब भी ये उसका स्वभाव है परमेश्वर का, कि वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, वो हमें क्षमा करता है, जो भी हम मांगते हैं वो देने वाला वो परमेश्वर है मेरे प्रभु। तो वो कभी न बदलने वाला हमारा जीवित परमेश्वर है। क्यों वो करता है सब? क्योंकि वो अच्छा परमेश्वर है, क्योंकि वो भला परमेश्वर है, क्योंकि वो हमारे जीवनों में कार्य करने वाला परमेश्वर है। अब अगर हम इब्री की किताब पत्री उसका 7वां अध्याय और 24वीं आयत हम देखते हैं। इब्रानियों की किताब पत्री उसका 7वां अध्याय और 24वीं आयत देखते हैं। पर यह युगान युग रहता है, इस कारण उसका याजक पद अटल है। इब्री 7 वर्स 24। पर यह युगान युग रहता है, इस कारण उसका याजक पद अटल है। अभी याजक, प्रिस्ट, पास्टर, रेवरेंड, बिशप, महायाजक जो भी थे मेरे प्रो, तो वो याजक हर कोई इंसान थे, और हर इंसान एक ना एक दिन तो मरने वाला है। एक ना एक दिन वो नष्ट होता है, ये दुनिया छोड़कर चला जाता है। परंतु हमारा प्रभु यीशु मसीह, जो वो सबसे हाई प्रिस्ट है, उसे महायाजक कहा गया। क्योंकि उसने मृत्यु पर विजय पाया था, और एक बार मृत्यु से जी उठने के बाद अभी वो दोबारा मरने वाला नहीं था। अभी कोई भी याजक, अगर कोई पास्टर, कोई रेवरेंट आपके लिए प्रार्थना करते, दुआ करते, जब तक उनके शरीर में सांस है, तब तक वो आपके लिए करते रहेंगे, परमेश्वर का सुसमाचार सुनाते रहेंगे। परंतु जब वे दुनिया छोड़कर चले जाएंगे, उनका काम वहीं पर खत्म होने वाला है। पर प्रभु यीशु मसीह जो महायाजक है, जो युगान युग का याजक है, कि वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु मसीह वो इसलिए अनंत काल का याजक है, युगान युग का याजक है, कि वह उसका याजक पद अटल है, यानी वो कभी टलने वाला नहीं, ढलने वाला नहीं। तो उसका याजक पद, वो जो उसका पृष्ठ का जो पद है, तो वो कभी भी
बंद नहीं होने वाला, खत्म नहीं होने वाला, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है, क्योंकि वो सदा सदा काल तक, युगान युग, युगान युग वो रहने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर की योजनाएं, इच्छाएं और वचन कभी बदलता नहीं है। अगर हमारा यह महायाजक, हमारा याजक प्रभु यीशु मसीह युगान युग है, तो वो युगान युग है, तो वह कभी बदलता नहीं है। आज प्रभु यीशु मसीह याजक बना है, तो वो हमारे लिए, मेरे लिए और आपके लिए, तो परमेश्वर की जो योजनाएं हैं हमारे विषय में, जो उसके दर्शन है हमारे लिए, तो वो कभी बदलता नहीं मेरे प्रभु। अगर परमेश्वर ने आपके लिए कुछ योजनाएं बना के रखी है, तो वो करेगा, उस पर हमें भरोसा करना है। जो प्रभु यीशु मसीह की इच्छा है आपके जीवन के लिए और मेरे जीवन के लिए, वो सफल होकर ही रहेगी, पर हमें विश्वास करना है। और उसका वचन वो कभी नहीं बदलता। अगर वो कहता है कि मैंने तुम्हारे श्राप ले लिए हैं, मैंने वो उस कलवरी क्रूस पर तुम्हें आजाद किया है, मैंने सब कुछ पूरा किया है। अगर वो क्रूस से कहता है कि इट इज डन, इट इज फिनिश, ये सब कुछ मैंने पूरा किया है, खत्म हुआ, सब कुछ मैंने किया है आज तुम्हारे लिए, तो ये उसका अभिवचन है। और वो युगान युग का परमेश्वर है, वो युगान युग का याजक है, कि वो उसका पद अटल है, वो कभी ढलने वाला नहीं। ऐसा परमेश्वर है कि जो कभी बदलता नहीं है। तो हमें आज उसके ऊपर भरोसा करना है। हमारा भरोसा बहुत बार लोगों पर रहता है, हमारा भरोसा बहुत बार अपने ऊपर रहता है, कि मैं ये करूंगी तो ये हो जाएगा, मैं वो करूंगा तो वो हो जाएगा। यानी हमारा भरोसा अपने ऊपर है। परंतु हमारा भरोसा अगर हम परमेश्वर पर रखते हैं, तो वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है, वो हमेशा वहीं पर रहता है। पर प्रभु यीशु मसीह ऐसा याजक था कि वह दोबारा मरने वाला नहीं था। तो आज युगान युग, हम कितने सालों से, 2-2.5 हजार साल हो गए, पर हमारा याजक वही ऊंचे स्थान पर बैठा हो, विराजमान है, वो सिंहासन पर विराजमान है। मेरे जीवित खुदा वो विराजमान है। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारा आज भी है, उस सिंहासन पर है। तो हमारा ऐसा याजक है कि अब वो दोबारा मरने वाला नहीं है। तो इसलिए हम जो आज भी प्रार्थना करते हैं, वो प्रार्थना वो कबूल करता है मेरे प्रियो। जैसे कि लोग 2000 साल से, 2500 साल से लोग दुआ कर रहे, उस पर विश्वास कर रहे, उसका सुसमाचार बांट रहे हैं मेरे प्रियो। लोगों ने तो बहुत बोला था, ये 23 तारीख को, 24 तारीख को ये होने वाला है, सितंबर को वो होने वाला है। अभी जो ट्रम्पेट का फेस्टिवल है, जो तुरही का फेस्टिवल है, वो तो हर साल आता है यरूशलेम में। यहूदी लोग हर हर साल करते हैं। परंतु जो लोग कहते हैं, क्या वो होता है? क्योंकि वो समय, वो घड़ी परमेश्वर ने किसी को भी नहीं बताई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम ये नहीं बता सकते कि प्रभु यीशु मसीह कब आने वाला है, कब आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, हमें नहीं पता है। पर हमें सिर्फ विश्वास करना है उस जीवित परमेश्वर पर, कि जो हमारे लिए उस कलवरी क्रूस पर वो उसने अपने प्राणों को दिया और वो तीसरे दिन जी उठा। ऐसा जीवित याजक हमारा है। उस याजक के सामने आकर हम कन्फेस कर सकते, हम उसके सामने आकर प्रार्थना कर सकते, और वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका जवाब देने वाला परमेश्वर है। बहुत सारे याजक तो मर गए। अभी कितने सारे परमेश्वर के बड़े बड़े प्रॉफिट, बड़े बड़े पास्टर्स, बहुत बड़े परमेश्वर के सेवक, दासियां, प्रभु के दास दासियां, भविष्य वक्ता है, बहुत बड़े प्रॉफिट, पर उनका एक दिन जब आता है कि वो परमेश्वर के पास चले जाते हैं। हालेलुया। पर हमारा परमेश्वर वो कभी किधर भी नहीं जाने वाला, उसका सिंहासन अटल है, वो स्वर्ग में वो बैठा हुआ है। हालेलुया। बदलाव हमारे टूटे मन को, डर और चिंताओं को लाता है। हमारे जीवन में जब भी बदलाव आता है, कि समझो अचानक कुछ हमारे साथ हादसा हुआ, एक्सीडेंट हुआ, और समझो
खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता है हमारे जीवन में, यानी अगर कोई अपाहिज हो गया तो बदलाव आता है जीवन में। जब भी कोई बदलाव आते हैं, जब भी हमारे जीवन में कोई चेंजेस आते हैं, तो हमारे मन में एक डर रहता है कि पता नहीं मेरा क्या होगा, कैसे होगा, मैं आगे चलकर क्या करूं। यानी जब भी कुछ बदलाव आता है तो वो हमारा मन जब टूटा हुआ रहता है, और वो टूटे मन में जब भी बदलाव आता है तो वो टूटा मन डर और चिंताओं को लाता है। हमारे टूटा मन जब भी होता है तो हमारे मन में एक डर होता है, मेरा जॉब का क्या होगा, पता नहीं मेरा जॉब क्या होगा, कब मिलेगा, या मुझे प्रमोशन कब हुआ होगा, मेरा इंक्रीमेंट कब होगा। तो एक डर और चिंताओं को लेकर आता है। हेल्थ, अगर डॉक्टर ने कोई बीमारी का नाम बताया, रिपोर्ट्स हमारे कुछ बता रहे, एक डर और चिंता लेकर आता है। और फाइनेंस, हमारे आर्थिक परिस्थितियां जब हमारे जीवन में उतर कर आती है, तब हमारा, मेरे प्रियो, मन में डर और चिंताएं रहती है कि मेरा फाइनेंस, मेरे पास आज कुछ पैसे नहीं, अगर ऐसा समझो, मान लो, तो क्या करूं मैं, मेरा कल क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। तो फाइनेंस की वजह से मैं बच्चों की फीस कैसे भरूं। यानी बहुत सारे ऐसे डर और चिंताएं आती है जब हमारा मन भी टूटा हुआ रहता है। तो ऐसे टूटे हुए मन में जब बदलाव आते हैं, और फिर वो डर और चिंताओं को वो लेकर आते हैं। बदलाव तो शारीरिक, आत्मिक, मानसिक और भावनात्मक और भौतिक सब बातें बातें बदल सकते हैं। सब में बदलाव आ सकता है। आज तुम खुश हो, कल दुखी हो सकते हैं। ये तुम्हारे भावनात्मक इश्यूज है कि फीलिंग्स में जब हम रहते हैं, हम सदा, प्रभु का वचन कहते हैं कि हमेशा आनंद रहो, हमेशा आनंदित रहो। क्या हम रहते हैं हमेशा आनंद? क्यों? क्योंकि हमारे मन में डर रहता है, चिंताएं रहती है। तो ये कभी-कभी नहीं हो पाता है। शरीर में भी बदलाव आ सकता है। जो मोटे लोग हैं वो पतले हो सकते हैं किसी बीमारी की वजह से, पतले लोग हैं उम्र के हिसाब से मोटे होने लगते हैं। यानी हर चीज में, मेरे प्रियो, बदलाव आता है। मानसिक तान तनाव रहता है, आत्मिक स्पिरिचुअल लाइफ में भी बदलाव आता है, और भौतिक सब बातें बदल सकते हैं। जग की बातें सब हो सकते, सिर्फ एक बात बदलती नहीं, वो हमारा परमेश्वर है कि वो प्रभु यीशु मसीह, वो कभी बदलता नहीं। वो हमेशा हमसे बेहद प्रेम करता है। हम चाहे कैसे भी रहने दो, पर वो हमसे प्रेम करता है। इसलिए वह हमें क्षमा करता है और हमारी रक्षा भी करता है। वो कभी बदलता नहीं है, वो हमसे प्रेम करता है। तुमने आज प्रार्थना नहीं की, तुमने बाइबल नहीं पढ़ा, तुम चर्च को नहीं गए, फिर भी उसका प्रेम कभी कम नहीं होता है। हालेलुया! वो उसका प्रेम हमेशा हमारे लिए निरंतर एक समान रहता है। वो कभी बदलता नहीं है, मेरे प्रो। तो बेहद, वो प्रभु यीशु मसीह हमसे बेहद प्रेम करता है, इसलिए वह हमें क्षमा करता है। आज उसने हमें क्षमा नहीं किया होता था तो हम उसके नाम को कभी धन्यवाद नहीं देते थे। हम उसके संगति में, उसके फेलोशिप में हम नहीं बैठ सकते थे, मेरे प्रो। पर वो हमें, उसने हमें क्षमा किया है, मेरे प्रो, और वो हमारी रक्षा करता है। हम एक वचन देखेंगे, याकूब के पत्री, उसका पहला अध्याय और 17वीं आयत देखेंगे। याकूब 1:17, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर से आता है। हालेलुया, आमेन। प्रभु हमारे जीवन में कार्य करता है, आमेन। क्योंकि हर एक अच्छा वरदान, अगर परमेश्वर ने आपको भला चंगा रखा है, ये वरदान है। अगर तुम अच्छे से गा सकते हो, ये प्रभु का दान है। अगर तुम प्रोफेसी दे सकते हो, टंग्स में बात कर सकते हो, ये परमेश्वर के दान है। अगर तुम इंटरप्रिटेशन कर सकते हो अन्य भाषा का, तो ये परमेश्वर का दान है। तो ये हमारे किसी अच्छाई की वजह से नहीं, वो हर एक वरदान
और हर एक उत्तम दान ये ऊपर से आता है। ऊपर कहाँ? जहां पर सिंहासन पर हमारा प्रभु यीशु मसीह विराजमान है, तो वो हमें देता है। ये उसकी भलाई है, ये उसकी करुणा है, ये उसका प्रेम है। और इस रीति से उसने हमें बहुत सारे बातों में, किसी को विजडम दिया है, नॉलेज दिया है, किसी को अच्छा गाना गाने के लिए, सॉन्ग्स गाने के लिए, इंस्ट्रूमेंट बजाने के लिए, उसकी महिमा के लिए। तो ये सब बातें प्रभु यीशु मसीह ने हमें ऊपर से दिया है। क्यों? क्योंकि वो युगान युग वो समान रहने वाला परमेश्वर है। वो कभी बदलता नहीं है मेरे प्रभु। इब्री 13:8 अगर हम देखते हैं, इब्रानियों की पत्री उसका 13वां अध्याय और 8वें वचन, ये सबसे महत्वपूर्ण वचन है। बहुत अच्छा वचन है कि मेरा मसीहा यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक एक सा है। वो कभी बदलता नहीं है। आज, कल, आज और युगानुयुग एक समान है। हम सिर्फ आज के ही लिए नहीं, प्रभु यीशु मसीह सिर्फ आज के लिए, कि आज हम वर्तमान काल में जी रहे, आज हम वचन सुन रहे, आज हमारा पगार हुआ है, आज हमारे साथ अच्छा भला हुआ है, तो इसलिए सिर्फ आज के लिए ही नहीं, पर भूतकाल के अनुभव, जो भूतकाल के कभी कभी हमारे बुरे अनुभव है, तो मन में कड़वाहट रहती है, खटास रहती है, कुछ बुरे अनुभव हमारे साथ रहते हैं, और भविष्य में आशा रखने के लिए यीशु पर विश्वास रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो युगान युग एक समान रहता है, एक सा रहता है, वो कभी बदलता नहीं मेरे प्रभु। यीशु मसीह कल, आज और युगान युग, आने वाले भविष्य काल में, भविष्य में भी वो एक समान है। बदलते हम हैं। हम हमारी परिस्थितियों के अनुसार, हमारी खुशियों के अनुसार, हमारे टूटा मन है तो उसके अनुसार हम बदलते रहते, पर हमारा जीवन देने वाला परमेश्वर कभी बदलता नहीं। उल्टा वो ऊपर से उत्तम दान और उत्तम आशीषों को वो लेकर आता है, हमसे प्रेम करता है, हमें वो क्षमा करता है, वो हमें चंगाई देता है, और वो हमारी रक्षा करता है। हमारे चिंताओं में, हमारे परेशानियों में वो हमारे साथ रहता है। हमें लगता है कि वो हमारे साथ नहीं है, क्योंकि हमारा मन कहीं और रहता है, क्योंकि हमारा भरोसा हमारे जॉब पर रहता है, हमारे पैसे पर रहता है, हमारी प्रार्थनाओं पर रहता है, हमारा भरोसा अपने ऊपर रहता है, या हमारा भरोसा दोस्तों पर रहता है, इंसानों पर रहता है, हमारे प्रॉपर्टी पर रहता है, गोल्ड पे रहता है। नहीं मेरे ब्रो, हमारा भरोसा जब हम परमेश्वर पर रखते, वो यही हमें रखना मन में, ये विश्वास करना है कि प्रभु कभी बदलता नहीं। प्रभु यीशु मसीह वो, उसका याजक पद अटल है, युगान युग का वो याजक है, वो युगान युग एक समान है। तो परमेश्वर का मन और प्रेम कभी बदलता नहीं। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ कि आज के इस वचन के द्वारा प्रभु ने आपसे बात की है। कभी कभी आपने सोचा होगा कि ये मुझे मेरी सहायता करेंगे, वो मेरी सहायता करेंगे, और पर मेरा परमेश्वर, आपका परमेश्वर जो बदलता नहीं, वो अच्छा परमेश्वर है। उसकी अच्छाइयाँ, उसकी भलाइयाँ हमेशा हमेशा अनंत काल तक, युगान युग एक समान है। गॉड ब्लेस यू ऑल। हम प्रार्थना करते, धन्यवाद 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 देते हैं। जीवित परमेश्वर, आप कभी ना बदलने वाले परमेश्वर हो। हम बदलते हैं प्रभु, इंसान बदलते हैं, लोग बदलते हैं, रिश्तेदार बदलते हैं, समय बदलता है, परंतु आप एक समान हो। आप कभी ना बदलने वाले परमेश्वर हो। आप प्रभु, जो कोई प्रभु आपसे दुआ करता है प्रभु, आप उनकी दुआओं को सुनते हो प्रभु, और उनको आशीषित करते हो मेरे जीवित खुदा। मैं आज प्रार्थना करती हूँ प्रभु, ऐसे बहुत सारे लोग हैं प्रभु कि जो आज किसी के ऊपर भरोसा करके बैठे प्रभु। आप कभी ना बदलने वाले परमेश्वर हो प्रभु। आप युगान युग एक समान रहने वाले परमेश्वर हो प्रभु। प्रभु आज उनके जीवनों में कार्य करो प्रभु, उनका भरोसा आप पर आने दो, और वो जान पाए कि आप कभी ना बदलने वाले परमेश्वर। हालात जो भी है पर प्रभु यीशु मसीह, जो भी लोग आज फाइनेंस में वीक है प्रभु जी, उनके फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है प्रभु,
आज वो कर्जों में पड़े हैं प्रभु जी, आज ही प्रभु उनके घरों में, उनके जीवनों में कार्य करो प्रभु। जो भी जॉब की समस्या है प्रभु यीशु मसीह, आज प्रभु हमारा भरोसा हम आप पर रखते हैं प्रभु। आज जिनको भी जॉब नहीं है मेरे जीवित खुदा, आप उनके लिए मार्ग को खोलो प्रभु, क्योंकि आप वो आपका याजक पद अटल है। जब हम ऐसे सच्चे महायाजक के पास दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो आज आप उनके लिए रास्ता खोलने वाले, जो बंद दरवाजे आज वो खोल रहे प्रभु, उन्हें अच्छे जॉब से आप आशीषित कर रहे हो प्रभु, क्योंकि आप भले परमेश्वर हो, आप हमसे बेहद प्रेम करते हो प्रभु। आपकी भलाइयाँ, आपकी करुणा हमारे साथ हमेशा युगान युग रहने वाली है प्रभु। आज ऐसे हर एक पेशेंट को छुओ प्रभु, जो बहुत सारी बीमारियों में है प्रभु, उनके हार्ट के ब्लॉकेजेस को खोलो मेरे जीवित खुदा, उनके हार्ट को चंगा करो प्रभु, उनकी किडनी को चंगा करो मेरे जीवित खुदा। जो भी पेट की बीमारी है प्रभु, उनको छुओ प्रभु जी। हर एक प्रभु जी अपेंडिक्स की समस्या, हरना की समस्या, प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि उनको चंगाई दो प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह एथराइटिस के पेशेंट के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, उनके जॉइंट्स को प्रभु आपका पवित्र लहू लगाती हूँ। हर एक जॉइंट्स की जो स्वेलिंग है प्रभु, जो दर्द है प्रभु यीशु मसीह, कि वो ठीक तरह से चल फिर नहीं पा रहे प्रभु, उनके हाथ पैर काम नहीं कर पा रहे। मेरे जीवित खुदा, आप युगान युग रहने वाले, एक समान रहने वाले परमेश्वर हो। अगर आपने कहा है 2000 साल पहले कि मेरे कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हैं प्रभु, आज ये वचन में ये सब देखने वाले लोगों के लिए क्लेम करती हूँ कि प्रभु वो लोग चंगे हो चुके हैं मेरे जीवित खुदा। आज उनके घरों में आपका पवित्र सामर्थ्य अभिषेक बहने वाला है प्रभु। आप उनको छू रहे मेरे जीवित खुदा, उनको पूरी रीति से चंगाई से भर दो मेरे जीवित खुदा। प्रभु यीशु मसीह में प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जो भी हेयर फॉल की समस्या है, जो भी स्किन डिसीज है, इन्फेक्शन है, अभी इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से वो चला जाए प्रभु। प्रभु यीशु मसीह में प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जो भी पिकॉस की समस्या, पीसीओडी की समस्या को मैं डांटती हूँ, जड़ से उखड़ कर अग्नि में जलाकर भस्म करती हूँ प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ, ऐसे बहुत सारे पति पत्नी है जिनके यहाँ बच्चे नहीं है प्रभु, आज उस गर्भ को खोलो मेरे जीवित खुदा। जो प्रेग्नेंट है प्रभु, उनके लिए दुआ करती हो प्रभु, उनके गर्भ के फल को प्रभु संभाल के रखो, आपके पवित्र लहू से वो गर्भ को मैं ढकती हूँ प्रभु, ताकि पूरे 9 महीने होने के बाद प्रभु उनकी डिलीवरी होने दो मेरे जीवित खुदा। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, कि जो भी प्रभु अपने लिए लाइफ पार्टनर के लिए दुआ कर रहे प्रभु, अपने पवित्र भंडार से प्रभु उन्हें अच्छे भले चंगे लाइफ पार्टनर से आशीषित करो प्रभु। प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, कि जो भी आज उदास है, निराश है प्रभु, उनके मनों में प्रभु आपके आनंद से उनका मन भरने दो प्रभु, ताकि आप कभी कभी बदलने वाले परमेश्वर नहीं हो प्रभु। आप एक समान रहते हो, एक से रहने वाले परमेश्वर हो प्रभु यीशु मसीह। आज आप बहुत ऐसे कार्य करो प्रभु, हर एक शैतान के बंधन टूट ले जाए यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। हर एक टोना के स्पिरिट को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। हर एक शैतान के कार्य को मैं डांट दो यीशु मसीह के नाम से प्रभु। इसी वक्त उनके घर से निकल जाए वो सब दुष्ट दुरात्मा में प्रार्थना करती हो प्रभु जी। हर एक प्रभु यीशु मसीह कोलेस्ट्रॉल की परेशानी को मैं डांट दो यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। प्रभु जी हर एक खून की बीमारी, खून के कैंसर को मैं डांट दो यीशु मसीह के नाम से प्रभु। एड्स, कैंसर, ट्यूमर के पेशेंट के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, इसी वक्त उनको छुओ प्रभु, पूरी रीति से चंगाई से भर दो प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, धन्यवाद 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 देती हूँ प्रभु। आपने ऐसा किया है, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के जलाले नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनो और दया से कबूल कीजिए। आमीन आमीन। पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति आपके जीवन में अभी से लेके युगान युग बने रहे, अनंत काल तक बने रहे। प्रभु अपना मुख प्रकाश आप पे उंडे ले और आपका आशीषित करे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।